आज की कहानी 18वीं सदी के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस लड़के का नाम विल है जो अपने कमरे में सो रहा था। अचानक कोई आवाज सुनकर वो एक झटके के साथ उठता है और फिर अपनी छोटी बहन एमिली को ढूंढने लग जाता है। वो अपने पड़ोस में भी एमिली के बारे में पूछता है और उसे एक लड़का बताता है कि एमिली को एक चुड़ैल जंगल में ले जा रही थी। विल उस लड़के से कहता है कि तुम पूरे गाँव को बता दो, तब तक मैं एमिली की तरफ जाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद विल एक घर तक पहुंच गया था जिसके अंदर 3 चुड़ैलें और एमिली थी। इस चुड़ैल का नाम विनी है और उसकी छोटी बहनों का नाम मैरी और सारा है। अब विनी अपनी जादुई किताब देख रही थी और मैरी जादुई काढ़ा तैयार कर रही थी। दरअसल ये तीनों चुड़ैल बहनें पहले बच्चों को उठाती थी और फिर उनकी आत्मा को खा जाती थी। तीनों बहनें जवान और खूबसूरत दिखने के लिए ये बुरे काम करती थी। थोड़ी ही देर बाद जादुई काढ़ा तैयार हो जाता है जिसके बाद वो एमिली की तरफ बढ़ती है। दरअसल चुड़ैलें सिर्फ उसी बच्चे की आत्मा खा सकती थी जिसने ये जादुई काढ़ा पिया हो। अचानक तभी विल अंदर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और अपनी कोशिश में वो जादुई काढ़ा जमीन पर गिरा देता है। फिर वो जैसे ही एमिली की तरफ बढ़ता है तभी विनी उसे अपने जादू से नीचे गिरा देती है। अब तीनों चुड़ैलें फिर से एमिली के पास आती हैं और उसे बचा हुआ काढ़ा पिलाकर उसकी आत्मा खा जाती हैं। एमिली की मौत के बाद तीनों बहनें जवान हो गई थी मगर वो दिखने में अभी भी बदसूरत लग रही थी। एमिली की मौत के कारण बिल को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैलों से कहता है तुम पहले जैसी ही बदसूरत दिख रही हो। ये सुनकर विनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई किताब खोलती है। किताब से मंत्र पढ़कर वो तीनों चुड़ैलें विल को बिल्ली में बदल देती है और उसे आजीवन अमर रहने का श्राप देती है ताकि वो एमिली को याद कर पल पल मरता रहे। अचानक तभी गांव वाले घर को घेर लेते हैं जिसके बाद तीनों चुड़ैलों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाता है। अब कहानी वर्तमान समय के एक स्कूल से शुरू होती है। स्कूल की टीचर बच्चों को उन्हीं चुड़ैलों की कहानी सुना रही थी जिन्होंने एमिली को मारा और विल को बिल्ली में बदल दिया था। इसी क्लास में मैक्स नाम का एक लड़का बैठा था और उसे चुड़ैलों की कहानी पर जरा सा भी यकीन नहीं था। वो टीचर से कहता है कि मैं आपकी कहानी को बिल्कुल सच नहीं मानता। और तभी एलिसन नाम की लड़की मैक्स से कहती है कि कुछ कहानियां सच्ची होती हैं जिन पर हमें यकीन कर लेना चाहिए। अब स्कूल में छुट्टी हो जाती है जिसके बाद सभी बच्चे अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मैक्स भी अपने घर तेजी से जा रहा था क्योंकि उसे रात को अपने दोस्त के घर हैलोवीन पार्टी में जाना था। मैक्स अपने माता पिता से कम ही बात करता था क्योंकि उसे अपना कमरा पसंद नहीं था। उसने कई बार अपने माता पिता से इस बारे में बात की थी लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते थे। अब मैक्स अपने कमरे में आराम करने लगता है और तभी उसकी छोटी बहन डैनी आकर उसे डरा देती है। डैनी 8 साल की थी और वो अपनी शरारतों से मैक्स को हमेशा परेशान करती रहती थी। आज डैनी चाहती थी कि मैक्स उसे अपने साथ हैलोवीन पार्टी में ले जाए मगर मैक्स उसकी बात नहीं मानता। फिर अपने माता पिता के समझाने पर वो डैनी को पार्टी में ले जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई बहन उसी घर में आते हैं जहाँ हैलोवीन पार्टी थी। इसी घर में उन्हें एलिसन मिलती है और वो दोनों भाई बहन से मिलती है। बातों बातों में एलिसन डैनी को चुड़ैलों के बारे में बताती है। फिर वो मैक्स को बताती है कि उसे चुड़ैलों की कहानी पर इसलिए यकीन है क्योंकि जिस घर में चुड़ैलें रहती थी वो घर अब एक म्यूजियम बन चुका था और उसकी माँ उस म्यूजियम की देखभाल करती थी। कुछ देर बाद वो तीनों चुड़ैलों का घर देखने आ जाते हैं। एलिसन उन्हें इसलिए यहाँ लाई थी ताकि मैक्स को चुड़ैलों की कहानी पर यकीन हो जाए। एलिसन दोनों को भी जादुई किताब दिखाई रही थी कि तभी मैक्स की नजर एक कैंडल पर पड़ती है। ये कैंडल बहुत खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती ने मैक्स को अपनी तरफ खींच लिया था। इस कैंडल के पास लिखा था अगर कोई कुंवारा लड़का इस कैंडल को जला देगा तो चुड़ैलें फिर से जिंदा हो जाएंगी। मैक्स कैंडल को जलाने का फैसला करता है लेकिन एलिसन उसे वापस चलने को कहती है मगर मैक्स उसकी बात नहीं मानता और वो कैंडल को जला देता है। अब पूरे घर में हलचल शुरू हो जाती है क्योंकि तीनों चुड़ैलें फिर से जिंदा हो गई थी। तीनों चुड़ैलों को देखकर तीनों बच्चे जल्दी जल्दी घर में ही छुप जाते हैं। कई सदियों के बाद फिर से जिंदा होकर चुड़ैलें बहुत खुश थीं। अचानक उन्हें घर में से बच्चों की खुशबू आने लगती है जिसके बाद वो डैनी को ढूंढ लेती है। अब वो डैनी को पकड़ लेती है और तभी मैक्स डैनी को आजाद करवाने की कोशिश करता है मगर विनी अपने जादू से उस पर काबू पा लेती है। मैक्स को बचाने के लिए एलिसन और डैनी चुड़ैलों से लड़ने लग जाती हैं। इसी बीच मैक्स छत के पास जाकर चिल्लाता है मैंने तुम चुड़ैलों की कहानी सुनी थी और मुझे पता है कि तुम चुड़ैलों को पानी से डर लगता है। इतना कहकर वो घर का ऑटोमेटिक रेन सिस्टम ऑन करता है जिसे घर को म्यूजियम बनाने के बाद जहाँ लगाया गया था। अब तीनों चुड़ैलें पानी से बचने की कोशिश कर रही थी। मैक्स जैसे ही
नीचे आता है तो उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो बोल सकती थी। दरअसल इस बिल्ली का नाम विल था, जिसे कई सदियों पहले चुड़ैलों ने अमर रहने का श्राप दिया था। अब बिल्ली मैक्स को किताब उठाने को कहती है और मैक्स उसकी बात मान लेता है। वो जल्दी जल्दी जादुई किताब उठाकर घर से भाग जाता है। अब तीनों बच्चे जल्दी जल्दी घर से दूर भाग जाते हैं और उनके साथ बिल्ली भी थी। तीनों चुड़ैलें भी उनके पीछे पीछे जाती हैं, मगर रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। चुड़ैलें कई सदियों बाद जिंदा हुई थी, इसलिए वो गाड़ी की लाल रोशनी देखकर डर जाती है। उधर तीनों बच्चे कब्रिस्तान में आकर छुप गए थे और बिल्ली उन्हें अपने बारे में सब बताती है, मगर उन्हें ढूंढते ढूंढते चुड़ैलें भी जहाँ पहुँच गयी थी। विनी किसी भी हाल में अपनी किताब वापिस पाना चाहती थी और वो अपने जादू से पीटर नाम के एक मुर्दे को जिंदा कर देती है। पीटर को देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। उसी समय बिल्ली उन्हें एक सुरंग दिखाती है, जिसके बाद सभी बच्चे सुरंग में जाकर छुप जाते हैं। आज चुड़ैलों के हाथ कोई बच्चा नहीं लगा था, जिस कारण वो खाली हाथ ही कब्रिस्तान से चली जाती हैं। कुछ देर बाद अपनी किताब और बच्चों को ढूंढती ढूंढती तीनों चुड़ैलें शहर तक पहुंच जाती हैं। उधर तीनों बच्चे पुलिस को चुड़ैलों के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ शहर में बहुत सारे बच्चे देखकर चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं, क्योंकि इन बच्चों की आत्माएं खाकर वो जवान और खूबसूरत दिख सकती थी। अगले दिन सुबह मैक्स के घर में मैक्स और एलिसन जादुई किताब देख रहे थे, जबकि डैनी अभी तक सो रही थी। वो दोनों जैसे ही किताब खोलते हैं तो उसकी रोशनी आसमान तक फैल जाती है। तीनों चुड़ैलें भी अपने घर से इस रोशनी को देख लेती हैं और वो अपने जादुई झाड़ू उठाकर किताब की तरफ बढ़ती हैं। उधर बिल्ली जल्दी जल्दी किताब बंद कर कहती है, अगर इसे खोला तो चुड़ैलों को इसके बारे में पता चल सकता है। मैक्स उसकी बात मानकर किताब कमरे में छोड़ देता है और फिर वो एलिसन के साथ किचन में चला जाता है। दोनों अभी खाने का फैसला कर ही रहे थे कि तभी उन्हें डैनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब वो दोनों डैनी को देखने जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं, लेकिन डैनी की जगह सारा लेटी हुई थी। अब किताब भी चुड़ैलों के हाथ लग चुकी थी, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैलें घर से चली जाती हैं। इस बार चुड़ैलें खाली हाथ नहीं थी, क्योंकि वो अपने साथ डैनी को भी ले गई थी। इसी दौरान चुड़ैलें आसमान में कोई जादुई मंत्र पढ़ती हैं और इस मंत्र से शहर के सभी बच्चे उनके काबू में आ जाते हैं। अब चुड़ैलें अपने घर पहुंचकर जादुई काढ़ा बनाने लग जाती हैं, ताकि वो सभी बच्चों को काढ़ा पिलाकर उनकी आत्माएं खा सकें। थोड़ी ही देर बाद जादुई काढ़ा तैयार हो जाता है। वो जैसे ही काढ़ा डैनी को पिलाने लगती हैं, तभी वहाँ मैक्स पहुँच जाता है। वो उन्हें रोकने के लिए लाल रोशनी का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर चुड़ैलें डर जाती हैं। मैक्स मौका देखकर जल्दी जल्दी डैनी को खोलता है और इसके बाद वो जादुई काढ़ा जमीन पर गिरा देता है। अब दोनों भाई बहन जल्दी जल्दी बाहर आते हैं, जहाँ एलिसन उनका इंतजार कर रही थी। उनके जाने के बाद तीनों चुड़ैलें फिर से तैयार होकर बच्चों को पकड़ने का फैसला करती हैं। जादुई काढ़ा नीचे गिरा देखकर विनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी भी उसके पास एक बच्चे के लिए काढ़ा बचा था। मैरी देखती है कि घर के बाहर बहुत बच्चे आ चुके थे। सारा विनी से कहती है कि हमें और काढ़ा बनाना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत बच्चे हैं। मगर विनी उससे कहती है कि हमारे पास काढ़ा बनाने का समय नहीं है, क्योंकि आज रात हमें किसी न किसी बच्चे की आत्मा जरूर खानी होगी, तभी हम जिंदा रह सकती हैं। दरअसल विनी ने फैसला कर लिया था कि वो डैनी की आत्मा खाकर मैक्स से बदला लेगी, क्योंकि मैक्स ने उसका जादुई काढ़ा गिरा दिया था। उधर तीनों बच्चे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे और तभी उन्हें विनी आकर रोकने की कोशिश करती है। तीनों बच्चे किसी तरह उससे बचकर कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं और तभी मैक्स का सामना पीटर से हो जाता है। मैक्स पीटर को रोकने की कोशिश करता है, जबकि डैनी और एलिसन उससे डरकर भागती है। तभी वहाँ विनी पहुँच जाती है और उसके कहने पर पीटर मैक्स को पकड़ लेता है। विनी पीटर से कहती है कि इसे मार डालो, लेकिन पीटर कहता है कि मैं किसी बच्चे को नहीं मार सकता। इतना कहकर वो मैक्स को छोड़ देता है और मैक्स जाकर कहीं छुप जाता है। अब तीनों चुड़ैलें फिर से बच्चों को ढूंढने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें दिन निकलने से पहले डैनी की आत्मा खानी थी। विनी जल्द ही डैनी को ढूंढकर उसे पकड़ लेती है। वो जैसे ही उसे काढ़ा पिलाने लगती है, तभी बिल्ली कूदकर उसके हाथ से काढ़ा गिरा देती है। अब जादुई काढ़ा मैक्स के हाथ में था और अपनी बहन को बचाने के लिए वो खुद ही काढ़ा पी जाता है। अब विनी के पास कोई रास्ता नहीं था और वो डैनी को छोड़कर मैक्स को पकड़ लेती है। विनी जैसे ही उसकी आत्मा खाने लगती है, तभी दिन निकल आता है। अब जैसे ही सूरज की रोशनी विनी पर पड़ती है तो वो पत्थर में बदल जाती है, जबकि मैरी और सारा आसमान में ही गायब हो जाती हैं। कहानी के आखिर में सभी बच्चे बच जाते हैं। पीटर फिर से अपनी कब्र में सो जाता है। बिल्ली यानी विल की आत्मा भी शराब से मुक्त हो जाती है और वो सभी से अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।